हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथेसिस सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जो निडल होती है वो सब चीज़ों को ख़त्म कर रही होती है। डाउनग्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है। लूजेंग बोल रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दो लॉर्ड डिवाइन ब्लड, मैं डाउनग्रेडिंग को नहीं रोक पाया। डिवाइन ब्लड बोल रहा होता है कि तुमने काफ़ी कुछ किया है लूजेंग, तुम लास्ट तक टिके रहे। लूजेंग भी बोल रहा होता है कि हाँ, मुझे भी कोई अब दुख नहीं है। ब्लड बोल रहा होता है कि हाँ, हमने लास्ट तक ट्राई किया है। तो लूजेंग भी अपने आइज को क्लोज कर देता है और ऐसे ही चीज़ें ख़त्म होने लग पड़ती हैं। जो लूजेंग का यूनिवर्स होता है वो कम्प्लीटली वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो एपिसोड नंबर 706 की स्टार्टिंग होती है। लूजेंग एकदम से अपनी आइज ओपन करता है और बोल रहा होता है कि ये कौन सी जगह है, ये तो खाली सा स्पेस है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे। हाँ, शायद ये फर्स्ट ग्रेड वर्ल्ड होगा। तभी कोई इंसान लूजेंग को बोल रहा होता है कि हाँ, इसे वर्ल्ड ऑफ नथिंगनेस भी बोलते हैं। लूजेंग बोलता है क्या, मैं मरा नहीं हूँ, तुम कौन हो? वो इंसान बोल रहा होता है कि तुम सिर्फ एक छोटी सी याद बचे हुए जो मैंने बचा के रखी। मैं रूलर हूँ 13th ग्रेट बाउंडलेस परफेक्ट वर्ल्ड का, मेरा नाम कोंग है। लूजेंग बोलता तुम हो कोंग, यहाँ पे चल क्या रहा है, तुम आए क्यों नहीं, तुमने डाउनग्रेडिंग रोकी क्यों नहीं? कोंग बोल रहा होता है कि ये जो डाउनग्रेडर का क्लोन था, एंसेस्ट्री लेवल ब्लड लाइन थी, हेवनली रिंग स्टाफ था, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे वर्ल्ड में छोड़ी थी चीजें, ये सब मेरे प्लान का हिस्सा था। लुजंग बोलता तुम्हारा प्लान? कोंग बोल रहा होता है कि हाँ, ये जो मिशन था उनका चीजों को खत्म करने का, डाउनग्रेड करने का, और ये मिशन भी कि डाउनग्रेडिंग को रोकना है, ये सब कुछ मेरा ही करना है। लुजंग बोल रहा होता है तुमने ये ऐसा क्यों किया, क्या तुम मजाक कर रहे हो हमारे साथ? कोंग बोल रहा होता है कि वेल, मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ। एक काफी ज्यादा लंबे टाइम पहले एक लड़का था जिसे मार्शल आर्ट्स काफी ज्यादा पसंद थे। वो एनर्जी का यूज परफेक्शन तक करना चाहता था। ऐसे दिन बीतते गए, साल बीतते गए, उसने सीक्रेट्स को मास्टर कर लिया एनर्जी के, और उसने ये कसम खाई कि वो जो भी लिमिट्स हैं एनर्जी की इस दुनिया में उन्हें तोड़ेगा। पर ये जो इसका पागलपन था कल्टीवेशन के लिए, उसकी वजह से वो सब कुछ खो बैठा। अपने पेरेंट्स, वाइफ, दोस्त सब उसे छोड़ के चले गए। लास्ट में वो एनर्जी को ले गया 13th लेवल तक, और उसने वर्ल्ड को 13th ग्रेड तक पहुंचा दिया, जिसे बाउंडलेस परफेक्ट वर्ल्ड बोला जाता है। लूजंग बोलते कि ये बाउंडलेस परफेक्ट वर्ल्ड है कैसा? कोंग बोल रहा होता है कि एक वाइट सा यूनिवर्स है जहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ साइलेंस है। उसे पहले ये चीज नहीं पता थी कि ये जो बाउंडलेस परफेक्ट वर्ल्ड उसने बनाया हुआ है, उसमें सिर्फ उसका क्रिएटर जो रूलर है वही एग्जिस्ट कर सकता है। ऐसे तो वो रूल करता था एक पूरे के पूरे वर्ल्ड को, पर वहां पे वो अकेला रहता था। काफी ज्यादा दुख था उसकी जिंदगी में। सिर्फ एक पर्सन था वहां पे, तो वो जरा भी अलग नहीं था वर्ल्ड ऑफ नथिंगनेस से जो ग्रेड 1 होता है। तो एक दिन उसके दिमाग में आइडिया आया। उसने अपनी खुद की नेगेटिव एनर्जी को अपने शरीर से निकाला। उसने सोचा कि वो एक और वर्जन अपना बना सकता है, इस तरीके से वो जरा भी बोर नहीं होगा। पर उसे एक चीज का डर था कि ये जो इविल थिंकिंग थी, ये एक दिन उसी के ऊपर कंट्रोल करके उसी को खत्म कर देगी। तो वो हेजिटेट ही कर रहा था उस चीज को बनाने के लिए, उस इंसान को। लुजंग बोलते जो रूलर है स्टोरी में, तुम हो, है ना? कोंग बोल रहा होता है कि हाँ, वो जो नेगेटिव थॉट्स थी वो ही मेरा हिस्सा नहीं है, तुम भी मैं हूँ। लुजंग बोल रहा होता है क्या मैं तुम हूँ? कोंग बोल रहा होता है कि ज्यादा मत सोचो, बस तुम इतना याद रखो कि मुझे काफी अच्छा लगा तुम्हारे हर एक चीज करने से। मैं तुम्हें एक चीज देता हूँ। लुजंग बोलता है क्या मैं जिंदा हो गया? कोंग ने उसे टच किया होता है। कोंग बोल रहा होता है कि तुम हाँ, इस तरीके से सोच सकते हो इस चीज को, पर अगर मैं तुम्हें बताऊं तो मैंने तुम्हें इस वर्ल्ड की रूलरशिप दे दी है। तुम कुछ भी बना सकते हो यहाँ पे, तुम हाई ग्रेड्स में भी जा सकते हो। वहां पे देखो, वहां पे वो चीजें हैं जो तुम जिनके लिए केयर करते हो। लुजंग एक तरफ देखते हो, बोलता है ये तो इमोर्टल मेंशन है। कोंग वहां से गायब होके बोल रहा होता है कि तुम खो चुके थे और तुमने काफी कुछ सफर किया है, अब तुम्हारे पास टाइम है सब चीजें एंजॉय करने का। लुजंग बोलता है ये ऐसे जा रहा है क्या मेरे पास है? वो इमोर्टल मेंशन के पास जाता है और ओपन करता है दरवाजा। वहां पे लुजंग के जितने भी साथी होते हैं वो वहां पे होते हैं, उसके फैमिली, फ्रेंड्स, बच्चे, वो सब लुजंग को देख के काफी ज्यादा खुश होते हैं। उसकी मदर पूछ रही होती है कि जेंगर तुम वापस आ गए। जाशांग पूछती है कि तुम ठीक हो? प्रिंसेस बोल रही होती है कि डाउनग्रेडिंग रुक गई। लुजंग की बहन
बोल रही होती है, पर मुझे याद है कि हम तो निडल के हाथों खत्म हो गए थे। जो लड़की होती है वो बोल रही होती है कि ये तो इल्यूजन की तरह लग ही नहीं रहा है। इल्यूजन ऐसे रोते हुए बोल रहा होता है कि मैं डाउनग्रेडिंग को नहीं रोक पाया, पर हम सभी रिवाइव हो गए हैं। वेल, मुश्किल है बताना, मैं तुम्हें अभी ऐसे नहीं बता सकता हूँ कि क्या हुआ है। वो डायनमिक बोल रहा होता है, लूजंग क्या ये इमोर्टल मेंशन है? क्या ली माउंटेन जैसे प्लेसेस अभी भी प्रेजेंट है? लूजंग बोलता है कि करंटली सिर्फ इमोर्टल मेंशन ही एग्जिस्ट करती है, बाकी चीजों को मैं बनाता हूँ। लूजंग ऐसे हवा में कूद जाता है और सोच रहा होता है कि मैं पावर को फील कर पा रहा हूँ, पहले जैसा कुछ नहीं है। वो दोनों अपने हाथों को पास में लाता है और एक काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी पूरे आसमान में फैल जाती है। वो बोल रहा होता है कि चलो अब दुनिया को पहले जैसा बनाते हैं। फिर हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। काफी सारी चीजें लुजेंग ने बना दी होती हैं, जो ताकत कोंग ने लुजेंग को दी होती है, लुजेंग के उसको दोबारा बनाता है। जो भी लोग मरे होते हैं, जो भी वहां रहते थे, उन्हें भी दोबारा रिक्रिएट करता है। हमें मदर वर्ल्ड का सीन दिखाया देता है। वहां पे वो ब्लैक शिप के लोग होते हैं, वो सब पूछ रहे होते हैं ब्लैक शिप के लीडर से कि हम कहाँ जाए नेक्स्ट। कुछ तो ऐसे ही घूम ही रहे होते हैं, जैसे वो जो था ब्लैक शिप वाले कुछ ग्रो कर रहे होते हैं। लाइक जो जाओबा होता है वो बोल रहा होता है कि लॉर्ड इविल गॉड, मैं काफी ज्यादा हार्ड वर्क करूंगा अपनी कल्टीवेशन में और एक दिन मैं तुम्हारी तरह ताकतवर बनूंगा। कुछ अपने घर में वापस चले जाते हैं चीजें सीखने के लिए कि कैसे फ्यूचर किंग बनना है, जैसे वरना स्काई पैलेस में। एम्प्रेस बोल रही होती है कि काफी अच्छा लग रहा है घर में वापस आके। एम्पर बोल रहा होता है कि जब मैं ऐसे ही कल्टीवेट करने के लिए जाऊंगा तो वरना स्काई पैलेस तुम्हारी मैनेजमेंट के अंदर होगा। प्रिंसेस बोल रही होती है कि शांत रहो आप, मैं कर लूंगी। फिर हमें गोड डोमेन का सीन दिखाया जाता है। वहां पे हमें हुआ टैनमिंग और उसकी वाइफ दिखाई देती है। उसकी वाइफ बोल रही होती है कि हस्बैंड, हमें ये चीज नहीं पता है कि लड़का होगा या लड़की होगी, पर तुम अभी से ही एक वुडन की स्वॉर्ड बना रहे हो उसके लिए। वो डैनमिंग बोल रहा होता है कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की, मैं उन्हें स्वॉर्डमैनशिप सिखाऊंगा अपने हाथों से। वहां पे लूजेंग आ रहा होता है और बोलता है कि टैनमिंग यिंगविंग, मैं आ गया हूँ तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लाया हूँ। वो टैनमिंग पूछता है कि लूजेंग क्या गिफ्ट्स लाए हो तुम हमारे लिए, प्लीज अंदर आ जाओ। लूजेंग बोलते हैं कि जावडे और जियोकिन ने ये एक एक कपड़े बनाए हैं तुम्हारे फर्स्ट चाइल्ड के लिए। वो टैनमिंग बोल रहा होता है कि इतना प्यारा बनाया है उन्होंने, शुक्रिया बोलना मेरी तरफ से। इंकविंग जा रही होती है वहां से और बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ वाइन लाती हूँ, तुम बात करो। वो डैनमिंग लूजेंग को बोल रहा होता है कि इंकविंग और मैं यहाँ पे 1 साल से रह रहे हैं, टाइम काफी ज्यादा पीसफुली बीत रहा है, मैं यही सोच रहा हूँ कि बाकी क्या कर रहे होंगे। लूजेंग बोलता है कि मेरे जो पेरेंट्स है, मास्टर है और जो मेरी वाइफ है, वो साथ में मदर वर्ल्ड के आसपास घूम रहे हैं। यानन ने बोला है कि उसे एम्परर नुवा के साथ रहना ज्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने ली माउंटेन को मदर वर्ल्ड में शिफ्ट कर दिया। वो वहां पे रहती है और हर दिन फूशी से लड़ती रहती है। जो मेरी लिटिल आंट है, उसने क्लैन के मेंबर्स को इकट्ठा किया है और उन्होंने कसम खाई हुई है कि वो नाइनली को दोबारा रिवाइव करेगी रेस को। जुन, मूनिंग और लीशु जो हैं वो काफी अच्छे से प्रोग्रेस कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं वो फेंगी के साथ वन स्काई पैलेस में, तो मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। जुआनियान, चेंगफेंग और डुगू जियान और जो लुओ जिजियान है वो हेवली पैलेस में है। मुझे लगता है कि डुगू जिजियान और वेल लुओ आपस में रिश्ता बनाने लगे हैं। हुआटैन पूछता है इविल गॉड का क्या बना। लुजंग बोलता है कि इतना टाइम नहीं हुआ है, जीजू मेरे पास आई थी हेल्प मांगने के लिए। हमें दिखाया जाता है लुजंग पूछ रहा होता है, मतलब बोल रहा होता है कि मैंने कोशिश की, वो मेरी बॉडी की रिजेंटमेंट से बना हुआ है, जो बुरी थॉट्स है मेरी, तो ऐसे डायरेक्टली उसे रिवाइव करना मुश्किल है, शायद टाइम के साथ वो नेचुरली आ ही जाएगा। जीजू बोल रही होती है कि ठीक है मैं इंतजार करूंगी। हुआटैन में बोलता है क्या तुम सच में नहीं कर पा रहे हो ऐसा। लुजंग बोल रहा होता है कि मुझे याद है कि वो काफी ज्यादा रिग्रेट कर रहा था जब वो मरने लगा था कि वो लड़ नहीं पाया मुझसे, मुझे थोड़ा बहुत इंजॉय करने दो शांति से। मतलब सीधी सी बात है, लुजंग कर सकता है बट कर नहीं रहा है क्योंकि उसको भी शांति की जिंदगी चाहिए। अगर इविल गॉड आ जाएगा तो फिर वही कलेश स्टार्ट हो जाएंगे लुजंग की जिंदगी में। जब न्यानर यंग थी तो मैं उसके पास नहीं रह पाया, मतलब जो वो उसका लुजंग का बेटा है। अब मैं युनजिन को निगलेक्ट नहीं कर सकता हूँ, मतलब उसे अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। टियानमिंग, तुम्हें पता लग जाएगा जल्दी कि एक बच्चे को बड़ा करना कितनी ज्यादा खुशी की बात होती है। अगर न्यानर की बात करें तो उसने कसम खा ली है कि वो मिस्टीरियस नोंग, मतलब जो मिस्टीरियस कोंग है के बारे में चीजें ढूंढेगा। वो क्यों उसको गोल घुमाना चाहता है। वो डैनमिंग पूछता है क्या कोंग अभी भी क्योस में है। लुजंग बोलता है कि कोंग ने मुझे इस क्योस की रूलरशिप दी हुई है, तब से मैंने उसकी प्रेजेंस को फील नहीं की है। काफी ज्यादा मिस्ट्रीज पीछे छोड़ गया है पर मैं उनके आंसर्स नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। वो डैनमिंग बोल रहा होता
है। इतनी ज़्यादा काउंटलेस ट्रायल्स के बाद एक सच को पता लगा ही लेता है। काफ़ी ज़्यादा रिफाइनमेंट्स के बाद, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों के बाद एक इंसान गॉड बनता है। लुजेंग, तुम एक गॉड लाइक एग्जिस्टेंस हो, तुम्हें आंसर पता ही लग जाएगा। लुजेंग बोलता है हंसते हुए, गॉड नहीं, मैं नहीं हूँ। काफ़ी ज़्यादा अननोन चीज़ें हैं पूरे आसमान में, पूरी दुनिया में। जो असली गॉड है वो किसी दूसरी जगह से शायद हमें देख रहा होगा। मैं तो अभी सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ा हूँ। फिर हमें बाउंडलेस परफेक्ट वर्ल्ड का सीन दिखाई देता है। लुजेंग ने कोंग को ढूंढ लिया होता है उस टाइम पे। कोंग हंसते हुए बोल रहा होता है कि तुम शांति से नहीं बैठ सकते है ना। लुजेंग बन जाता है ऐसे काफी ज्यादा फ्रेगमेंट से और बोल रहा होता है कि कैसा एक्सप्रेशन होगा तुम्हारा जब तुम मेरी असली शक्ल को देखोगे। एक्चुअल में लुजेंग नहीं होता है वो कोंग ही होता है जो कि देख रहा होता है दूर से, लुजेंग की बातों को सुन रहा होता है और वो एक्चुअल में लुजेंग ही होता है। कोंग बोल रहा होता है कि काफी ज्यादा हजारों एक्सपेरिमेंट्स के बाद सिर्फ ये 41,414 वर्ल्ड ही जिसमें लुजेंग और इविल गॉड साथ में मिलके दुश्मन के अगेंस्ट में लड़े हैं। इसके अलावा वो एक दूसरे को हेट ही करते आए और आपस में लड़के खत्म हो गए थोड़े टाइम के लिए, पर ये काफी था कि जो मेरा असली सेल्फ है और जो मेरा ऑपोजिट सेल्फ है वो शांति से रह सकते हैं साथ में। वो हमेशा चीजें खराब ही नहीं करता है। तो मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे बर्थ को इविल। ऐसे इविल गॉड शायद दोबारा बन रहा होता है और वो स्माइल कर रहा होता है। मतलब चीजें ऐसी थी कि ये सब कुछ कोंग का एक्सपेरिमेंट ही चला होता है कि जिसमें कोंग और जो इविल गॉड है वो एक्चुअल में साथ में रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं। तो इसी ने खुद की कॉपीज बनाई होती हैं। तो एक्चुअल में लुजेंग ही कोंग है जो कि एक तरीके से कोंग की कॉपी है। तो हाँ, इसका मतलब और कुछ नहीं था आगे। जो कोंग ही है वही एक्चुअल गॉड है जो कि क्रिएटर है पूरी दुनिया का इस टाइम पे, यानी लुजेंग क्रिएटर है इस टाइम पे पूरी दुनिया का। और वो बाउंडलेस वर्ल्ड में रहता है जिसके पास कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लाइक वहाँ पे टाइम कुछ मैटर नहीं करता है, लुजेंग कुछ भी कर सकता है वहाँ पे। तो या इसी के साथ ये सीरीज खत्म होती है। मुझे पता है कि इट वॉज अ वेरी लॉन्ग जर्नी, वी एंजॉय टुगेदर। इस सीरीज ने काफी हेल्प की मुझे। कहाँ 5,000 कुछ सब्सक्राइबर थे, कहाँ इसने 33,000 या इतने पहुंचा दिए। तो या इमोशनल कनेक्शन सा बन गया था इस सीरीज के साथ। बट वेल, चीजें खत्म तो होती हैं। तो या देखता हूँ मैं कुछ ऐसे ही कोई लॉन्ग सीरीज मुझे मिले तो उसको स्टार्ट करता हूँ। बाकी तो हाँ, कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं आपसे कुछ दिनों में, तब तक के लिए बाय। कमेंट कर देना। और वेल गाइज, अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड किया है, आप उसे जाके क्लिक करो और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। इंस्टाग्राम पे मैं फेस रिवील भी करने वाला हूँ और Q&A बहुत ज़्यादा जल्दी लाने वाला हूँ। तो या उसे जाके मुझे फॉलो कर दो और वहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस वगैरह करने वाला हूँ। तो या फॉलो कर देना उसे भी। मिलते हैं आपसे इंस्टाग्राम पे ही, तब तक के लिए बाय। कीप वॉचिंग।